after the success of, it was a huge success, Right. Pyar Ka Panchnaama 2, be it critically, be it box office numbers. I got a lot of offers from the biggies, big production houses, or you name it, I have offers from all the offices. तो ऐसा कुछ नहीं था कि because I'm not a star kid या मैं बाहर से हूँ. I think time इस चीज़ में लग जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग मार्केट कैसे करें या इसको हम लोग इसके ऊपर एक फिल्म कैसे बन सकती है. मेरे को ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ. मेरे को रिपीट कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे को मेरे डायरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं. लव रंजन सर जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं. बड़े प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि स्क्रिप्ट ज़्यादा मैटर करती है. People spoke positively about me. I had about 3 offers just before Raz and post Raz. Like I'd heard a script before Raz released and 2 after. Hi, I'm Karthik Aryan. Hi, I'm Kriti Kharbanda And you're you're watching watching Bollywood Bollywood Hangama. You know, I have one last question for him. You know, you've had like a Pyar Ka Panchnama, you had a Pyar Ka Panchnama Part 2. Both of the films have done well. Yeah. Pyar Ka Panchnama 2 has done extraordinarily well actually, Yeah. but no one expected that it will be doing the sort of business that it finally did. You know, many people would expect that Karthik Aryan should have been doing far more films. He should be Yeah. doing films with big production houses and Yeah. and somehow it has not happened. So what do you feel? What exactly? Because you know, many times we hear about all this nepotism कि अगर आप किसी के बेटे हैं या वो आप वो हैं तो कहीं ना फिल्म फैमिली से आप कनेक्टेड हैं तो things becomes relatively more easier to get that support somehow. But after Pyar Ka Panchnama 2 with the sort of numbers that it did, ideally you should have been doing far many more things. See, That's why. I think I It's waited. a question that comes to mind. No, I understand your question. The thing is कि after the success of, it was a huge success, Right. Pyar Ka Panchnaama 2, be it critically, be it box office numbers. I think I was just waiting for the right script. एंड कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को ऑफर्स नहीं आए किधर से इधर से. इट्स बाउंड टू हैपन व्हेन योर फिल्म इज़ अ हिट. आपको ऑफर्स आते हैं, काफ़ी आते हैं. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द बिगीज, बिग प्रोडक्शन हाउसेज, और यू नेम इट, आई हैव ऑफर्स फ्रॉम ऑल द ऑफिसेज. तो ऐसा कुछ नहीं था कि बिकॉज आई एम नॉट अ स्टार किड या मैं बाहर से हूँ तो मेरे पास ऑफर्स नहीं आए एक हिट फिल्म के बाद भी. इट्स जस्ट दैट आई वाज टेकिंग माय ओन स्वीट टाइम. मैं थोड़ा सा चूज़ी इस चीज़ में हो गया था कि मैं स्क्रिप्ट को उस हिसाब से चूज़ करूँगा जो मुझे लग रहा है कि शायद से ये बेटर है. एंड थैंकफुली वो पोजीशन मेरे को एक मिली पंचनामा 2 के बाद. जी. तो वो दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ ऑल दीज थिंग्स जो आजकल बातें हो रही है. आई थिंक इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक टाइम इस चीज़ में लग जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग मार्केट कैसे करें या इसको हम लोग इसके ऊपर एक फ़िल्म कैसे बन सकती है. नेपोटिज्म की जो बातें अभी चल रही हैं उसमें आई थिंक इट्स नॉट जस्ट दिस इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें होती हैं. आई कैन नॉट डिनाई कि नेपोटिज्म नहीं होता है. इट हैपन्स एवरीवेयर, बट इट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर एन एक्टर. आई मीन स्टार किड्स बहुत गिनती के हैं जो एक्चुअली स्टार्स हैं, और उसमें भी ये चीज़ है कि वो जो टैलेंटेड वाले हैं या डिजर्विंग वाले हैं वही उस पोजीशन में हैं जो वहाँ पे हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेपोटिज्म थिंग, इट्स बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड व्हाट दे आर डूइंग विद देयर सेल्व्स, देमसेल्व्स, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. तो आई जस्ट फील कि मेरे को वेलकम इंडस्ट्री से बहुत अच्छे से मिला है. मेरे को ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ. मेरे को रिपीट कर रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे को मेरे डायरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं. लव रंजन सर जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं. आई थिंक इट्स जस्ट दैट आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस एनवायरनमेंट और यहाँ पे मैं काम करता जा रहा हूँ. मेरे को ऑफर्स हर जगह से आए. ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बड़े प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि स्क्रिप्ट ज़्यादा मैटर करती है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग इनफ प्रोडक्शन हाउस फॉर मी ऑल्सो. पंचनामा 2 इन लोगों ने बनाई है और गेस्ट इन लंदन भी बना रहे हैं. इन्होंने ओमकारा बनाई थी. इन्होंने बहुत सारी फिल्में, इन्होंने ऐसी बड़ी फिल्में बनाई हैं जो आई थिंक काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने नहीं बनाई है. सो फॉर मी दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स and I love the fact that they're repeating me and yeah, I'm just working man. मतलब मेरे को ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है कि मैं बैठा हुआ हूँ घर पे नहीं, या फिर मैं खराब फिल्म कुछ कर रहा हूँ. आई नो कि मैं राइट स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, राइट फिल्म कर रहा हूँ, और मेरे को कोई वो भी शौक नहीं है कि मेरे को नाम अटैचमेंट एक
बड़ा नाम अटैचमेंट चाहिए ही चाहिए. इट्स समथिंग कि मेरे को बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट का अटैचमेंट एक चाहिए. तो वो मेरे साथ एक No, बहुत I ज़रूरी hope चीज़ it है. happens. I hope in terms of, because immediately after Pyar Ka Panchnaama too, the fact is that you suddenly had a Yeah. sizable fan following as well, because I Yeah. think that is important as well. Yes, yes. So ऑल्सो द थिंग इज कि ये चीज़ें वही है कि आई एम नॉट इन अ हरी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ. तो अभी आज की तारीख में सब लोग एक्टर्स का ये भी हो गया कि मैं इतनी स्क्रिप्ट करूँगा, ये वाली फिल्म इतने 2 साल में एक फिल्म करूँगा या 2 साल में 4 फिल्म जी, करूँगा. वो जी. आपके ऊपर है. तो आई एम थैंकफुली वो पोजीशन पंचनामा 2 ने मुझे दी है कि मैं ये चूज़ कर पाऊँ कि मैं इस साल यार मैं 2 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, एक ये वाली फिल्म हो रही है, एक लव सर की फिल्म हो रही है. तो वो एक पोजीशन आई थिंक मेरे को अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है. And I'm thankful to everyone for that, be it the audience. हाँ, but ultimately अगर आप, if you can keep on just honing your talent, or if you can Yeah. keep on getting better as an artist, Exactly. so ultimately that's what matters. That's Yeah, what. Now coming to your Hindi debut, you were really appreciated in terms of critical acclaim. It was unanimously you were appreciated, and somehow when the movie maybe commercially it does not do that well, so it उतना शायद थोड़ा सा affect करता है. Did you feel that the fact that commercially Raz was not a big success, it affected you in a way in terms of getting more acceptance in the industry? I don't know about acceptance, that's हाँ जी. for people to decide, but when it didn't do well, it did hurt me. Right. I was afraid a little कि पता नहीं अब, I don't know what I'm going to bag in the future. But because the reviews for me were good, it was, people spoke positively about me. I had about 3 offers just before Raz and post Raz. Like I'd heard a script before Raz released and 2 after. Right. And funnily enough, Guest in London was the last film that was offered to me, and it was the script that I liked the most. Right. So I decided to take it up. It hurt me when it didn't do well, but I also believe that if you're stuck on that very day, there is no way you're going to move forward. So yeah, I cried about it for 2 days, but then the 3rd day I was back to normal, because that's what life is. You have to move on. You have to move on. Absolutely. All right. So on that serious and intense note, after a entertaining interview and conversation, so looking forward to the film Guest in London, and hopefully both of you are talented people, and we'll hear much more about you in the near future as well. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you for it. Thank you so much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.